खून चूस के निकलती है। अपर्णा को क्या सच बोल देना चाहिए? अपर्णा को सच बोलना ही चाहिए और अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मुलायम सिंह का परिवार इतना शानदार रहा है, क्या उस पर दाग लगाने की साजिश चल रही है? ये बीजेपी की ही पॉलिसी रहती है। आप देखिए, शिवसेना सटी थी, शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया। आप मुझे बताइए, अब धीरे से इनको भी नेस्तनाबूद करने, जेडीयू को भी भिड़ गए हैं सब। कांग्रेस के एक परिवार, गांधी परिवार, जो संजय जी के मेनका जी थी और वरुण गांधी का इस्तेमाल किया और धीरे से निकाल के फेंक दिया। तो इस देश की जनता ये किसी के सगे नहीं है। इतना हो हल्ला सोशल मीडिया पर मचा हुआ है, अभी तक अपर्णा चुप है। क्या ये चुप्पी बहुत कुछ बता रहा है? ये चुप्पी बता रहा है कि उनसे गुनाह हुआ है, ऐसा प्रतीत होता, और प्रतीक के साथ विश्वासघात हुआ है। ऐसी संभावना नहीं थी। इनके पिताजी पत्रकार थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, वहीं से नेताजी से रिश्ते थे और छोटे लड़के की शादी हुई। लेकिन योगी जी तो इतना लोग यूपी का लोग चाहता है, वो किसी महिला का क्या यूज करेंगी? वो तो खुद कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्हीं के जो आका कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, ये इनका नारा है। यूपी में देख रहे हैं बेटियों का क्या हाल? बेटियों के हाथ सुरक्षित है, एकदम इतनी सुरक्षित है कि हाथरस आपका पुलिस वाले सीधे बलात्कार कर रहे हैं। पुलिस वाले और पत्रकार मिलके कानपुर में जेल भी तो जा रहे हैं सर चतुर्वेदी जी। आप दरोगा जी तो अभी तक जेल नहीं गए। आज तो दलित, बरेली में एक दलित का जो है मुंह छोट मुड़वा करके, बाल छिलवा करके दबंगों ने जो है उसके मुख पे कालिक पोत के घुमाया और पिटाई की है। प्रतीक को क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया पे पोस्ट तो कर रहे, एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए? एकदम एफआईआर दर्ज कराना चाहिए और अपने परिवार के सपोर्ट, अपने बड़े भाई के सपोर्ट में खड़े रहना चाहिए। सर ये भी तो हो सकता है कि ये प्रतीक यादव जो है वो कहीं कुछ गलत कर रहे हो, तो फिर बेटियों के साथ भी तो आइए आप। अपर्णा जी का भी आप ई करन तो लीला, अप्रतीक करन तो करेक्टर ढीला। गजबे का खेल है। इनको जब इनके घर में खुद पार्टी है तो इनको भाजपा में जाने की क्या आवश्यकता थी? चाचा शिवपाल से भी तो अखिलेश की लड़ाई हुई थी। हाँ, तो दोनों साथ हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? और शिवपाल जी की पत्नी ने अपने बेटे की तरीके से पाला था अखिलेश जी को। आज भी कहीं बाहर जाते हैं तो इनके तीनों बच्चे शिवपाल जी की बीबी के पास रहते हैं। डिम्पल को भी लेके तरह तरह के बयान देते हैं बीजेपी के नेता, जब वो मस्जिद में चली गई थी। देखिए, डिम्पल बहुत ही सज्जन और निहायत शरीफ महिला है। मैं उनको नमस्कार करता हूं, क्योंकि उस तरह से महिलाओं का जो गुण होना चाहिए वो भी छत्राणी है। डिम्पल से क्या अपर्णा जी को सीखना चाहिए? एकदम सीखना चाहिए, और देवरानी जेठानी को एक साथ मिल करके इस जंग मैदान में लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या सीखना चाहिए था? सीखना चाहिए था कि अपने परिवार से दूरी बना के न रखी जाए, अपने परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए। आपकी सपा पार्टी है, उसी में रहती क्या दिक्कत थी? लेकिन इनको तो बीजेपी में जाकर के स्मृति ईरानी बनने का शौक था। क्या बात कर रहे हैं सर आप? नहीं पता है बीजेपी में जाने क्या हो सकता थी? क्या दे दिया बीजेपी ने इनको? रिश्तेदारी निर्वहन करने गई है विरोधी दल में। कोई लालच नहीं है ना अपर्णा जी को? लालच नहीं तो महिला विभाग की उपाध्यक्ष किस लिए बनाई गई? वो गुण है ना उसमें, बीजेपी ये तो गुण तलाशती है। अरे वाह 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 वाह। तो डिम्पल जी भी तो रिश्तेदार हैं। अखिलेश जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया भाजपा और संघियों से सावधान रहें, नहीं तो कब निपटा देंगे आपके परिवार में, कब बगावत करा देंगे, कोई भरोसा नहीं है। मुलायम जी के परिवार के लिए अपर्णा जी खतरा है, ये कह रहे हैं आप? भाई उनके पति कह रहे हैं तो मैं क्या कहूँ? बच के रहना चाहिए। हाँ, बच के रहना चाहिए। अखिलेश यादव को अभी क्या करना चाहिए? अखिलेश जी को बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। अगर ये अफवाह है तो इस मामले को तुल मत दें और इस मामले को यही सुलटा दें। योगी जी को क्या एक्शन लेना चाहिए? योगी जी भी एक्शन ले, रिश्तेदार हैं, कि भाई इस तरह की घटना न घटे, किसी का हरा भरा फला फूला परिवार विघटन के कागार पर न पहुंचे। उनका बीजेपी ने इस्तेमाल किया, ठीक है, चाहे अपर्णा यादव हो। अब तो मामला कोर्ट में जाएगा, अपर्णा जीतेंगे, उनके पति जीतेंगे। जाहिर सी बात है, पति जीतेंगे।
क्योंकि जो सच के साथ होगा वही जीतेगा। अब बीजेपी तो वही बात है, टिश्यू पेपर की तरह यूज किया फिर फेंक दिया, तो वही चीज है ना कि यूज कर रहे हैं अपर्णा यादव को। अब सोशल मीडिया पे तो लोग कह रहे हैं प्रतीक यादव ने अपर्णा जी को धोखा दिया। काहे का धोखा दिया भैया? कौन सी दूसरी लड़की के साथ था? अगर कोई दूसरी लड़की के साथ था क्या, या किसी और के साथ घूम रहा था? नहीं घूम रहा था ना। क्योंकि वो मुलायम जी की छोटी बहू थी, उसके बावजूद इस तरह का ऐलान, तलाक करने का ऐलान। अरे भैया मुलायम जी की छोटी बहू थी ना, तो बीजेपी में नहीं जाती, सपा में रहती, अपने जो परिवार की जो नींव है ना उसको आगे बढ़ाती। मामला है ना प्रियंका जी। हाँ तो राजनीतिक मामला है भाई, तो परिवार अगर पूरा सपा में है, अभी अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री यूपी के बन जाए तो अपर्णा यादव बीजेपी का पल्ला झाड़ के अब सपा में आ जाएंगी, आएंगी या नहीं? ये बताओ, आएंगी ना? वही बात है ना, अपर्णा यादव को सत्ता से प्यार है, पावर होनी चाहिए ना हाथ में। बीजेपी वाले कहते हैं ना पावर होनी चाहिए हाथ में, तो इन लोगों को तो पावर चाहिए ना, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, वो महिला है, उनकी स्वतंत्रता है, वो किसी भी पार्टी में। महिला है ना, सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, किसी महिला के लिए आज तक खड़ी हुई? यूपी की है ना, उन्नाव केस में कुछ बोली, हाथरस घटना में कुछ बोली, मेरठ वाली घटना में कुछ बोली? महिला है ना, क्यों बोलेंगे? क्योंकि बीजेपी में है। अब बीजेपी में चुनाव है यूपी में 27 में, ठीक है, हाईलाइट तो करना है ना किसी ना किसी मुद्दे में। अरे योगी जी को रहते हुए किसी को बोलने की जरूरत है? अब भाई है ना अखिलेश यादव, थर-थर सुने, कांपते हैं। अखिलेश यादव को टारगेट कर नहीं पा रहे ये लोग, ठीक है। अखिलेश यादव को टारगेट करना इतना आसान बात तो है नहीं यूपी में। अब ये लोग सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव के भाई का नाम बदनाम करके टारगेट कर ले। क्यों? क्योंकि भाई का नाम बदनाम होगा तो बड़ा भाई ऑलरेडी बदनाम हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव पार्टी में है। और अपर्णा का नाम बदनाम नहीं हो रहा? कहाँ हो रहा है बदनाम? बीजेपी में तो सभी एक से एक बढ़ के हैं। कौन नहीं है? एक स्मृति ईरानी, एक कंगना रनावत, एक कौन है? कौन है ये बताओ पहले। वो गलत क्या बोलती है? मोदी जी के लिए तो बोलती है। हाँ मोदी जी के लिए क्या बोलती है? अच्छा फूल दे रही थी, और क्या कभी कभी तो मैं तो ये कहूंगी कंगना रनावत खुद भूल जाती है कि भैया मोदी जी उन्हीं की पार्टी से हैं, प्रधानमंत्री हैं, और क्या बोल देती हैं बेतुकी बातें। और बीजेपी में जितनी महिलाएं हैं ना, कोई एक महिला किसी एक बेटी के लिए आज तक नहीं बोली। मैं तो ये कहूंगी बीजेपी से सारी महिलाओं को ना रिजाइन दे देना चाहिए। एक भी महिला नहीं बोली है? कौन बोला ये बताओ? अपर्णा यादव बोली? नहीं बोली ना। अखिलेश यादव मिलने भी आए थे, तब यही लोग ट्वीट करके कह रहे थे राजनीति कर रहे हैं। काहे राजनीति कर रहे हैं? बेटी को इंसाफ दिलाने तो आए थे। आप कसम खा के अपर्णा के पीछे पड़ गए, दुश्मनी है क्या आपको? मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ, यूपी से, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन वही चीज है ना, रिश्तेदार अपर्णा जी, तो डिम्पल यादव किसके परिवार की? वो भी तो योगी जी के परिवार से आती है ना। ये भूल गए क्या? लग रहा है मोदी जी ने ना 500 रुपए वाला मैसेज आज तुम्हारे पास किया है कि डिम्पल यादव के बारे में नाम नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वो भी योगी जी के परिवार से। अपर्णा यादव अगर योगी जी के परिवार से है ना, तो डिम्पल भी योगी जी के परिवार से। अच्छा, मैं तो ये कहूंगी डिम्पल जब मस्जिद में जाती है, मीटिंग करती है, तब तो उनके कैरेक्टर पे आपको सवाल नहीं उठता है। हाँ। मुसलमानों के लिए तो ठीक जाती है वो। हाँ। डिम्पल भी तो गई थी मस्जिद अरे तो में। डिम्पल यादव मंदिर नहीं जाती, मंदिर नहीं जाती डिम्पल यादव। डिम्पल यादव हर जगह जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टी में है, ठीक है। और ये अपर्णा यादव मस्जिद गई है आज तक? कभी देखा आपने मस्जिद में अपर्णा यादव को? देखा? वही चीज है ना, अब 27 में चुनाव है, इनका मुद्दा क्या हो? अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए। तो सोच रहे भाई को टारगेट करो, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव सब बदनाम हो जाए। जैसे पिछली बार इन लोगों ने चाचा को बदनाम कर दिया था उनके, अब इस बार उन अखिलेश यादव को बदनाम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। या राजनीतिक लड़ाई है? राजनीतिक लड़ाई है भाई, पारिवारिक कोई लड़ाई नहीं है। अभी देखना कुछ दिन बाद अपर्णा यादव का खुद ही बयान आएगा कि गलती से हो गया, हमारा मिस्टेक हो गई और कुछ नहीं हुआ बस।